आतंकवाद का जिम्मेदार कौन? सरकार, मीडिया या जनता? जब देश के किसी कोने से बम विस्फोट की खबर आती है, जब जवानों के शव तिरंगे में लिपटे घर लौटते हैं और जब सैकड़ों परिवारों की दुनिया उजड़ जाती है, तब एक ही शब्द गूंजता है, आतंकवाद। लेकिन इस आतंक की जड़ें केवल सीमा पार नहीं है। सवाल यह है कि क्या केवल आतंकवादी ही जिम्मेदार है या फिर हम सब जो उसे बनने और फलने फूलने का अवसर देते हैं? इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है। इसके लिए हमें झांकना होगा देश की नीतियों में, मीडिया के किरदार में और खुद अपनी चेतना में। आतंकवाद की परिभाषा और भारत में इतिहास। आतंकवाद वह हथियार है जिसका उद्देश्य भय पैदा करके अपने राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्यों को थोपना है। भारत में यह समस्या दशकों पुरानी है। पंजाब में खालिस्तानी आतंक, कश्मीर में अलगाववादी हिंसा, उत्तर पूर्व में उग्रवादी संगठन और माओवादी हिंसा, ये सब एक ही जहर के अलग अलग रूप हैं। 1970 के दशक से लेकर आज तक भारत हजारों आतंकी हमलों का गवाह बना है। 1993 का मुंबई ब्लास्ट, 2001 का संसद हमला, 2008 का 26/11 और 2019 का पुलवामा हमला, ये केवल कुछ नाम हैं। इन घटनाओं ने न सिर्फ जान ली बल्कि देश की आत्मा को भी झकझोरा। पर इन सब के बीच एक सवाल खड़ा होता है, इतने सालों में आतंकवाद क्यों नहीं मिट सका? कौन है जिम्मेदार? सरकार की भूमिका, लापरवाही या रणनीति की कमजोरी? भारत में सरकारों ने आतंकवाद के खिलाफ कई कदम उठाए हैं, पर क्या ये पर्याप्त है? आइए इसकी समीक्षा करें। ढुलमुल नीतियाँ। कई बार सरकारें आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख लेने की बजाय राजनीतिक संतुलन के नाम पर नरम रुख अपनाती है। यह नीति आतंकियों के हौसले को बढ़ाती है। उदाहरण के लिए कश्मीर में अलगाववादियों के साथ संवाद की नीति अपनाना, जबकि वे खुलकर पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं। वोट बैंक की राजनीति। आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदमों को अक्सर एक खास समुदाय के खिलाफ माना जाता है। इस डर से सरकारें कानून बनाने में पीछे हटती हैं। अफजल गुरु जैसे आतंकियों के मामलों में देरी और राजनीतिक दबाव इसका प्रमाण है। सीमा की सुरक्षा में चूक। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा से आए दिन घुसपैठ होती है, पर जब सीमा की निगरानी में लापरवाही बरती जाती है तो देश की आंतरिक सुरक्षा कमजोर होती है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग या उपेक्षा। NIA, IB, रॉ जैसी एजेंसियों को कई बार राजनीतिक मकसदों के लिए इस्तेमाल किया गया। परिणाम स्वरूप उनका विश्वास और कार्यक्षमता प्रभावित होती है। फांसी की सजा में देरी। आतंकी सजा पाए बैठे होते हैं पर सालों तक फांसी नहीं दी जाती। नतीजा एक गलत संदेश जाता है कि देश की न्याय व्यवस्था लाचार है। मीडिया, खबर या प्रचार। मीडिया का कार्य होता है जनता को सच्चाई से अवगत कराना, पर क्या आज की मीडिया आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष कर रही है या उसे मानवता के नाम पर सही ठहराने का प्रयास कर रही है? आतंकी का मानवीकरण। जब कोई आतंकवादी मारा जाता है तो कई चैनल उसे कश्मीरी युवक, गिटार बजाने वाला छात्र, दुखी युवा बताकर सहानुभूति पैदा करते हैं। क्या यह उसकी हिंसा को वैधता देना नहीं है? धार्मिक पक्ष से डर। यदि कोई आतंकी विशेष धर्म से आता है तो मीडिया उस शब्द को रिपोर्ट में इस्तेमाल करने से डरता है। इसका फायदा आतंकी संगठन उठाते हैं और यह भ्रम फैलता है कि उन्हें एक विशेष समुदाय का समर्थन है। JNU जैसे मामलों में जब देश विरोधी नारे लगे तो कुछ चैनलों ने इसे युवाओं का विरोध बताया, न कि देश विरोधी कृत्य। इससे जनता में भ्रम और आतंकियों को बल मिलता है। TRP की भूख। आतंकी घटनाओं को सनसनीखेज बनाकर दिखाना, पीड़ितों की बेइज्जती करना, ये सब TRP बढ़ाने के हथकंडे हैं। इससे पीड़ित परिवारों की पीड़ा का मजाक बनता है। सेना पर सवाल उठाना। जब सेना आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो कुछ पत्रकार सबूत मांगते हैं। क्या यही समर्थन सेना को चाहिए? जनता की भूमिका, मौन समर्थन या अज्ञानता। अब बात करते हैं हमारे आम नागरिकों की। क्या हम सचमुच बेकसूर हैं या फिर हमारी लापरवाही ही आतंकवाद को ताकत देती है? वोट डालते समय देश नहीं, जात पात देखते हैं। यदि हम सिर्फ अपने जाति धर्म के आधार पर वोट देते हैं और राष्ट्रवाद को नजरअंदाज करते हैं तो हम ऐसी सरकारें चुनते हैं जो आतंकवाद के खिलाफ कमजोर होती हैं। अफवाहों को फैलाना। सोशल मीडिया पर बिना सत्यता जाने पोस्ट शेयर करना, अफवाह फैलाना, यह समाज को बांटने का काम करता है, जिससे आतंकवादी लाभ उठाते हैं। देश विरोधी गतिविधियों पर चुप्पी। जब हम भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारों को सुनकर भी खामोश रहते हैं तो यह खामोशी समर्थन बन जाती है। शिक्षा में राष्ट्रभक्ति की कमी। हम अपने बच्चों को
राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं सिखाते। परिणाम स्वरूप वे किसी भी विचारधारा के झांसे में आ सकते हैं और कभी कभी आतंकवाद की ओर मुड़ जाते हैं। समस्या को केवल कश्मीर समझना। भारत के बाकी हिस्से अक्सर सोचते हैं कि आतंकवाद केवल कश्मीर या पूर्वोत्तर की समस्या है। यह सोच गलत है। आतंकवाद पूरे राष्ट्र की समस्या है। क्या केवल मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जाता है? यह एक संवेदनशील लेकिन आवश्यक सवाल है। अक्सर कहा जाता है कि आतंकवाद को एक धर्म विशेष से जोड़ दिया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, पर उसके काम का असर पूरे समाज पर होता है। इस्लाम को बदनाम करने वाले आतंकी संगठन जैसे ISIS, लेट, जेम ये केवल राजनीतिक मकसद से धर्म का उपयोग करते हैं। वहीं लाखों मुस्लिम देशभक्ति की मिसाल है। इसलिए जरूरी है कि हम धर्म नहीं, कार्य की निंदा करें। समाधान क्या है? अब सवाल ये नहीं कि दोषी कौन है, बल्कि सवाल ये है कि समाधान क्या है। जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए, आतंकवाद के खिलाफ सख्त कानून बने और बिना किसी धर्म या वोट बैंक के दबाव के लागू हो। मीडिया को उत्तरदायी बनाना, मीडिया को जवाबदेह बनाया जाए। गलत रिपोर्टिंग पर कड़ी सजा और लाइसेंस रद्द।